Hello बच्चों, let's read this question. The question says arrange the following cyanocomplexes in increasing order of magnetic moment. So इस question का की concept है कि यहाँ पे 4 cyanocomplexes दिया गया है. ये complexes को increasing order में arrange करना है. किसका? उसका magnetic moment के increasing order में. So पहले हम लोग क्या करेंगे, जो cyanocomplexes दिया गया है उसको analyze करेंगे, उसके बाद उसको arrange करेंगे. सो पहला जो कॉम्प्लेक्स है उससे स्टार्ट करते हैं. ये एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है दैट इज FeCN6 4-. ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिया गया है. सो यहाँ से पहले इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते हैं. उसके लिए पहले हमें ये जो Fe है, जो सेंट्रल मेटल एटम है, उसका पहले जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो देख लेते हैं. यहाँ पे आयरन के लिए x होगा, Cn-1 करके होता है. सो ये -6 और ये -4. सो यहाँ पे x का वैल्यू आता है +2. सो आयरन यहाँ पे +2 फॉर्म में है. अब ग्राउंड स्टेट में 26 एटॉमिक नंबर के हिसाब से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो है 4s2 3d6. और यहाँ पे Fe 2+ फॉर्म में है. सो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. सो 4s0 3d6. सो उस हिसाब से अगर हम लोग इसका जो डायग्राम है d ऑर्बिटल का अगर वो देखें तो 4s तो यहाँ पे 0 हो जाएगा. सो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 और ये 6. बट यहाँ पे Cn वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है. सो यहाँ पे पेयरिंग करवा देगा. सो आफ्टर पेयरिंग ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, ये 5 रहा जो पेयर था, और ये 4 हो जाएगा 1 पेयर करके. ये टोटल हो गया 3 पेयर्स. सो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब n जो कि है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे है 0. सो ऑब्वियसली इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू है, मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज √n मल्टीप्लाइड बाई n+2, ये यहाँ पे सारी ही जगह 0 बैठ जाएगा n की जगह. सो यहाँ पे इसका आएगा 0. नेक्स्ट जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है वो देख लेते हैं. यहाँ पे FeCN6, ये यहाँ पे होगा 3-. सो यहाँ पे Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकाल लेते हैं. ये यहाँ पे Fe के लिए हो जाएगा x, ये Cn यहाँ पे -1 करके. सो अगेन यहाँ पे -6 होगा और ये -3. सो x यहाँ पे हो जाएगा +3. सो ग्राउंड स्टेट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो देख लिया है. अब यहाँ पे Fe3+ है. सो यहाँ पे और 3 निकल जाएगा. सो यहाँ पे 4s 0 हो जाएगा और 3d 5 हो जाएगा. सो उस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे ये 5 है, यहाँ पे बैठ जाएगा 1 2 3 4 5. अब यहाँ पर भी तो पेयरिंग हो जाएगा. सो क्योंकि यहाँ पे Cn लाइगेंड है. सो आफ्टर पेयरिंग जो 3d ऑर्बिटल है वो दिखेगा कुछ इस तरह. यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5. सो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, n है यहाँ पे 1. सो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला है उसमें इसको पुट करते हैं n मल्टीप्लाइड बाई n+2 √ओवर. सो यहाँ पे 1 +2 आएगा दैट इज 3, मतलब यहाँ पे आएगा √3 बोर मैग्नेट्रॉन. नेक्स्ट यहाँ पे मैंगनीज का एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है. यहाँ पे मैंगनीज है, मैंगनीज यहाँ पे x, ये Cn यहाँ पे -1 करके हो जाएगा 6 और ये होगा -3. सो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा +3. सो मैंगनीज यहाँ पे +3 फॉर्म में है. मैंगनीज का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं. यहाँ पे होगा आर्गन, ये 4s2 होता है और 3d5 होता है. और मैंगनीज का अगर +3 स्टेट देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 4s0 और ये हो जाएगा 3d4. अब इसका डायग्राम देखते हैं. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 2
3 4 है। अब यहाँ पे CN लाइगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, इसकी वजह से यहाँ पे पेयरिंग होगा 1, यहाँ पे है 2 और ये 1 और ये 2। सो यहाँ पे जो n का वैल्यू है वो होगा यहाँ पे 2। सो अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू निकाले, सो यहाँ पे होगा 2 पुट करेंगे, 2 मल्टीपल बाई 2 प्लस 2 दैट इज 4, दैट इज √8 हो जाएगा। और लास्ट में आते हैं, और एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है, वो है क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स है CrCN6 3-। सो यहाँ पे क्रोमियम के लिए x, ये -6 होगा यहाँ पे -1 करके, और ये -3। सो यहाँ पे x का वैल्यू आएगा +3। सो क्रोमियम का अगर ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 24 के हिसाब से ये हुआ आर्गन, ये 4s2, ये 3d4। अब क्रोमियम +3 स्टेट में है, सो यहाँ पे होगा 4s0, और यहाँ से और एक निकल जाएगा, दैट इज 3d3। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो d ऑर्बिटल है यहाँ पे 1 2 3 ये ऐसे ही रहता है। यहाँ पे इसका स्प्लिटिंग हो जाते हैं। अगर स्प्लिटिंग होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो Eg ऑर्बिटल है वो खाली रहता है, और ये जो T2g है यहाँ पे, ये T2g लेवल में 3 यहाँ पे लोकेटेड हो जाते हैं। ये है Eg और ये T2g। सो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पहले T2g लेवल में ये फिल्ड अप होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो है 3। सो उस हिसाब से इसका जो वैल्यू निकलेगा वो यहाँ पे होगा 3, ये 3 + 2 होगा, ये होगा √15। सो अगर हम लोग इसका अरेंजमेंट देखें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पहले ये होगा सबसे कम, क्योंकि यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा 0। देन उसके बाद कौन सा आएगा, ये है सेकेंड पोजीशन में। फिर आएगा ये रहा थर्ड पोजीशन में, क्योंकि यहाँ पे है √8 और √15, ये होगा लास्ट में, ये होगा 4। तो यहाँ पे जो सही जो ऑर्डर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा सही अरेंजमेंट। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।